कैसे सिटी में आ जाता है, मार के बताओ। वीडियो बन रहा है, करो। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो आज मैं एक अलग तरह का वीडियो आपके सामने आया हूँ। आज मैं इस पूरे महीने का, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि एक महीने के बैंक जॉब का रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेने के लिए, उन तक भी भेजिएगा। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। ओके, so the first part is what are the expectations, okay, and the second part is what is the reality, and the third part is what I have learned. So सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, what are the expectations। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी और कई स्टूडेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस होगी कि बैंक में जब हम लोग आते हैं, वर्क लाइफ बैंक में हम लोग सोचते हैं, बैंक या फिर जो भी सरकारी जॉब्स हैं उनमें हम लोग सोचते हैं कि प्राइवेट के मुकाबले हमें कम काम करना पड़ेगा। आई एम सेइंग प्राइवेट के मुकाबले, बिकॉज प्राइवेट अथॉरिटीज़ के बीच काम इतना थोड़ा ज़्यादा होता है, जॉब का प्रेशर ज़्यादा होता है, टाइम बॉन्डिंग ज़्यादा होता है। और दूसरा एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट्स का, कि आप मैनेज कैसे करते हैं अपने काम को। पहले जॉब में एंटर करने से पहले मुझे लगता था ऐसा कि मैनेजमेंट का ज़्यादातर नहीं, 50% पार्ट मेरे हाथ में होगा और 50% अथॉरिटी भी मैनेज करेगी। या तो वो पेपर वर्क को लेके हो, या फिर सिस्टम के ऊपर अपलोड किया जाने वाला डाटा हो, या फिर जो भी है उसमें आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो मैनेजमेंट के ऊपर भी होगी, आपके ऊपर भी होगी। तीसरा एक्सपेक्टेशन, मुझे पहले क्या लगता था कि जॉब्स कम हैं, रोज़गार कम है, लोगों को स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि वैकेंसीज़ नहीं है। चौथा एक्सपेक्टेशन कि बैंक के अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता होगा। ऑर्गेनाइज तरीके से होता भी है, बट जो हम लोग जिस तरह का ऑर्गेनाइज तरीका सोच के आते हैं वो ऑर्गेनाइज तरीका नहीं होता, और वो होना भी नहीं चाहिए। चूँकि वर्क इन्वायरमेंट है, यहाँ पे सीनियर्स और जूनियर्स के बीच क्या रिलेशंस रहेंगे, वो हम लोग स्टार्टिंग से क्या सोच के आते हैं। और हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हम जॉब लेने के बाद अलग जॉब्स की तैयारी के लिए टाइम निकालेंगे और कुछ और भी तैयारी करते रहेंगे साथ में, ऐसा हम लोग सोच के आते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये मेरे 1 मंथ के रिव्यू पे मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। अब इन चीज़ों के ऊपर रियलिटीज़ क्या है। सबसे पहले रियलिटी दोस्तों कि हमें मेंटल टफनेस बहुत मिलता है बैंक में। जैसा कि हम लोग सोचते हैं, लेकिन सिर्फ सोच सकते हैं, वो हम लोगों को आइडिया नहीं होता पहले से। वो वर्क स्टार्ट होने के बाद ही पता चलता है कि किस लेवल पे मेंटल टफनेस की ज़रूरत है। जितना हम लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जितना हम लोग सोचते हैं उससे न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपको इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। आप जब बैंक में आते हो तो आपका जो फैमिली इन्वायरमेंट है, कि आप बहुत सारी चीज़ें दूसरों पर भी छोड़ के रखते हो कि वो कर देंगे या उनसे हो जाएगा, या जो भी आपके भी काम है अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई कर देता है। पर बैंक में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको फुल्ली अपने ऊपर ही डिपेंड होना होता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो हम ऑफिस इन्वायरमेंट से पहले फैमिली इन्वायरमेंट पे रह के आए हुए होते हैं। तो यहाँ भी आपको सीनियर्स मिलेंगे, मैनेजमेंट के आपके सीनियर्स मिलेंगे, आपको आपके जूनियर्स भी मिलेंगे। लेकिन जैसा कि घर में भी होता है कि बड़े होते हैं और छोटे होते हैं, तो आपको बैंक के अंदर एक अलग सोसाइटी देखने को मिलेगी जो आप पहले कभी नहीं देखे हैं। ऐसा हॉस्टल स्टूडेंट्स को या फिर जो कॉलेज इन्वायरमेंट में रहेंगे उनको ऐसा लगता होगा कि वो जानते हैं ऑफिस वर्क को या फिर जो भी है। पर आप जब बैंक के सोसाइटी में जुड़ेंगे तो आपको कुछ और भी एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप पहले से नहीं जानते हैं। आपको एक अलग तरह की सोसाइटी मिलेगी जो आपके ऊपर तो बिल्कुल रिलाई नहीं करेगी, आप उनके ऊपर रिलाई करोगे क्योंकि आप नए हो। तो
इसलिए कभी भी वो आपको अप्रोच नहीं करते हैं, आपको उन्हें अप्रोच करना होता है, या फिर या तो आपके सीनियर्स हो, या आपके मैनेजर हो, या फिर आपके कोई भी हो, तो आपको फीडबैक नहीं मिलता उनसे, आपको उनसे जाके खुद ही फीडबैक पूछना पड़ता है। आपको वो नहीं बताते कि आप क्या सही कर सकते हो, क्या गलत कर सकते हो, आपको खुद ही उनसे पूछना होता है, और पूछना भी चाहिए खुद ही कि क्या आपका वर्क प्रोग्रेस कैसे होगा, जो भी है आपको पूछना है, तो आपको अप्रोच करना होगा। ये इस सोसाइटी का डिफरेंस है फैमिली और ऑफिस लाइफ में। फैमिलीज़ में क्या होता है कि आपको लोग बताते हैं आपके बारे में, लेकिन ऑफिस में आपको अपने बारे में पूछना होता है। फिर एक रियलिटी बैंक में ये भी है कि आप पहले से सोच के आते हैं कि दैट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मे बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप इसको उतना इम्पोर्टेंस इसका नहीं देते हैं। बैंक के काम को आप उतना इम्पोर्टेंस देके नहीं चलते हैं। आप सोचते हैं कि वो एक पार्ट है, जॉब लेने के बाद मुझे वहाँ काम करना है, वहाँ से आना है, लेकिन आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुके हैं। तो आपको आपके अंदर सेल्फलेसनेस होना बहुत ज़रूरी है वहाँ काम करने के लिए। ऐसा कि मैंने अपने सीनियर्स में देखा है कि उनमें सेल्फलेसनेस काफ़ी ज़्यादा है बैंक को लेके। ये नहीं कि जैसे स्कूल में हमसे कहा जाता है कि आपको ये काम नहीं करना, तो हम लोग मान लेते हैं उस बात को, लेकिन यहाँ मैंने जैसा कि अपने सीनियर्स को देखा, तो मैं ये जान रहा हूँ कि उनके अंदर एक सेल्फलेसनेस का भाव है। उन्हें कोई चेक करने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता कि वो कैसा काम कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी सेल्फलेस होकर काम करता है। तो ये ऑफिस सोसाइटी में मैंने देखा है, और मैं ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ। सो द थर्ड पार्ट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस 1 month। इस 1 महीने में मैंने क्या सीखा। तो सबसे पहली बात तो मैंने ट्रांजैक्शन करना सीखा, पैसे निकालना और ना, जो भी प्रैक्टिकल वर्क्स हैं वो मैंने सीखा है इतने दिनों में। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो लर्न टू हैंडल मोर एंड मोर कस्टमर्स विद द फाइनेंशियल रिस्क, ये मैंने सीखा है, सीख रहा हूँ। अभी भी मैं सीख नहीं चुका हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो और हर एक ट्रांजैक्शन के साथ एक फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, जो भी कैश काउंटर संभालने वाले हैं उनको पता है। और आई हैव लर्नड not only to be punctual, not only to be very good, and not only to be very fast or something, but the first thing I have learned in this 1 month is that you have to be 100% accurate. Accuracy is the most important thing. Firstly, you have to be 100% accurate, not 99, not 99.9. You have to be 100% accurate each and every day. ये सबसे पहला लर्निंग है मेरा। आपको फास्ट काम करना नहीं होता, तेज़ काम करना नहीं होता, पंक्चुअल होना और रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देना और पर्सनालिटी अच्छे से दिखाना, और ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने काम में 100% एक्यूरेट रहना है। मिस्टेक्स के लिए आपको फॉर ईच एंड एवरी पेनी, आप अगर कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो किसी मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है, सबसे पहली चीज़। बिकॉज यू आर हैंडलिंग द कैश काउंटर, आप गलती कर ही नहीं सकते, या तो वो एकदम छोटी हो या बड़ी हो, आप कर ही नहीं सकते वहाँ पे। देयर इज़ नो रूम टू मेक मिस्टेक्स इन दिस जॉब। तो ये चीज़ मैंने सीखा इससे। पहले के शुरुआत के 10-15 दिनों तक मैं इस जॉब को काफ़ी कैजुअली लेता था। काफ़ी नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत कैजुअली लेता था, क्योंकि पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कुछ। तो मैं काम को इस व्यू से करता था कि अगर मैं गलती करूँगा तो मेरे आगे लोग हैं जो ठीक कर सकते हैं, जो ठीक कर देंगे, और ठीक वो कर भी देंगे। लेकिन आप अगर इस माइंडसेट से काम करते हैं बैंक में, तो आप कभी भी सीख नहीं सकते। तो आपको कैजुअल बिल्कुल नहीं लेना होता है। आई हैव अ प्री डिटरमाइंड माइंड अबाउट द वर्क एथिक्स। चूँकि हम लोग पहले फैमिली में रह के आए हुए होते हैं, तो हमें लगता है कि वी कैन डू मिस्टेक्स। हमें लगता है कि हम गलतियाँ कर सकते हैं और करके सीखेंगे। और हम लोग ऐसा पहले से सोच के भी आते हैं कि हमें कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा, रिस्की वर्क से पहले हमें कुछ पहले से रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग दिया जाएगा, और हमारे मिस्टेक्स का भरपाई ऑर्गेनाइजेशन करेगी या जो भी है। तो ये भी एक्सपेक्टेशन बहुत गलत
होता है स्टूडेंट्स के बीच। तो ये सारी बातें जो हम लोग बोलते हैं कि हमें रिस्क फ्री एनवायरनमेंट चाहिए सीखने के लिए, मैंने इस बात को 1 महीने में ऑब्ज़र्व किया है। हम मान के चलते हैं कि हम गलती करेंगे। सो द बिगेस्ट लर्निंग इज़ दैट आई एम bound to learn the work ethics and yes, with the risk of each and every penny, each and every mistake. So अब इस 1 महीने के बीच जो मेरे लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स निकल के आए उनकी बात मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले नेगेटिव्स की बात करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट नेगेटिव इज़ दैट वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, दैट गिव्स यू एनर्जी लॉस, आप बिल्कुल थक जाते हैं। एंड द सेकेंड नेगेटिव थिंग इज़ एवरीथिंग इज़ टेकन सीरियसली, हर कुछ सीरियसली लिया जाता है। मतलब आप ऐसा नहीं है ऑफिस इन्वायरमेंट में आप मजाक नहीं कर सकते या किसी से हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आप सब कुछ करते हैं, बट वर्क इज़ टेकन सो सीरियसली दैट यू कैन नॉट, एज आई सेड कि एक भी मिस्टेक के लिए कोई जगह नहीं है। तो वर्क एथिक्स बहुत ही सीरियसली लिए जाते हैं। आपको भले सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से सब कुछ परफेक्टली ना मिला हो, लेकिन आपको अपने वर्क को परफेक्टली प्रेजेंट करना होता है। ये सोसाइटी है बैंक की। एंड देन द सेकेंड नेगेटिव इज़ एवरीथिंग इज़ टेकन सीरियसली। द थर्ड नेगेटिव थिंग इज़ सेल्फलेसनेस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ लोग बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बिल्कुल सेल्फलेस होके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। सो द फर्स्ट पॉजिटिव थिंग इज़ द वर्क प्रेशर, जिससे कि आपका सारा एनर्जी आपके लर्निंग्स में चली जाती है। यू आर बाउंड टू लर्न थिंग्स, एज आई सेड बिफोर, कि आपकी सारी एनर्जी सीखने में ही चली जाती है। तो ये पॉजिटिव थिंग है पहली। और दूसरी पॉजिटिव थिंग दैट एवरीथिंग इज़ टेकन सीरियसली। हम कैजुअल हो सकते हैं और सारे कामों में कैजुअल हो सकते हैं, लेकिन काम के मामले में, जैसा कि बोला जाता है कि कर्म ही पूजा है, तो काम के मामले में हमें पूरी तरह से सीरियस होना है। एंड द थर्ड पॉजिटिव थिंग इज़ सेल्फलेसनेस फॉर द वर्क। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं पहले नेगेटिव में भी इनका नाम ले रहा हूँ, पॉजिटिव्स में भी इनका नाम ले रहा हूँ। सेल्फलेसनेस फॉर द वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फलेसनेस फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हमें लगता है कि हमें इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे लेंगे, बट यू शुड नो, आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं कि वो कितना सेल्फलेस हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। तो ये आपको मौका है और आपको पूरी तरह से आपको वो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जहाँ पे आप सेल्फलेस हो सकते हैं अपने वर्क को लेके। आप सीखते हैं सेल्फलेस होना। बाय ऑब्जर्विंग दिस 1 month, वन मोर थिंग आई वांट टू एक्सप्रेस फ्रॉम द bottom of my mind and heart also, that डिमांड तो बहुत है जॉब्स की एंड सप्लाई भी बहुत है। स्टूडेंट्स बहुत हैं, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं हमारे इंडिया में, और हर ब्रांच में 50% वैकेंसीज़ खाली हैं, जैसा कि अब तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो ये वैकेंसीज़ फिल क्यों नहीं करी जाती, ये मेरे 1 मंथ का एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जो मैं बताना चाहूँगा। सप्लाई बहुत है, स्टूडेंट्स बहुत हैं, जॉब भी बहुत है, लेकिन वैकेंसीज फिल नहीं करी जाती। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का या ऑर्गेनाइजेशंस का भी बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट है, और इस पॉइंट को मैं रखना भी चाहता हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स आगे फ्यूचर में आने वाले हैं जॉब्स के लिए, वो ये बात जान लें कि हमें लगता है कि वैकेंसीज़ नहीं है, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिल नहीं करी जाती। तो ये एक बुरी चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, जो कि हमारे लिए, जो भी अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है। और दोस्तों एक सवाल रह गया था, सभी का हम लोगों का सवाल होता है कि जॉब करते हुए हम लोग कुछ और प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, कुछ और प्रिपेयर करने का टाइम मिलता है या नहीं। तो टाइम बिल्कुल मिलता है, लेकिन आपको आपके शुरुआत के कुछ महीने बैंक को ही देने होते हैं। शुरुआत में आप नहीं कर सकते, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। मेरे ख्याल से जो आप पहले, या मैं जो पहले बिंज वॉचेस करता था, यूट्यूब चलाता था या फिर सोशल मीडिया जो भी है, तो इन सभी जगहों से टाइम कट करना होगा आपको, अगर आपको जॉब करते हुए कुछ और करना है। तो अगर आप चाहें तो टाइम बिल्कुल मिलता है, ऐसा नहीं है। ओके, बाय।